ड्रामा सीरियल बेटिया में साद की मां की और नजमा के दरमियान आखिरकार लड़ाई हो ही गई। उधर अनम और फारिक का आखिरकार निकाह हो ही गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयजा की शादी जब से साद के साथ हुई है उसके बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां बहुत सारी आ चुकी हैं। उदास बेड के पास बैठी हुई सोचों में गुम है कि साद ने उसके साथ मोहब्बत का बहाना करके उसके साथ शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसे जरा भी खुश नहीं रख पा रहा। दूसरी दानिश और आबिद साहिब के दरमियान बिजनेस की डील चल रही है। जैसे ही ऑफिस में आबिद के साथ दानिश की मुलाकात होती है तो दानिश जोर के साथ उसे हाथ मिलाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं पर आखिरकार फिजा भी आ जाती है। फिजा हैरानगी में आबिद साहिब की तरफ देख रही होती है और वहां पर आकर आबिद की नजर भी फिजा के ऊपर पड़ जाती है और यहाँ पर दानिश आखिरकार इंट्रो करवा ही देता है आबिद के साथ अपनी बीवी फिजा का भी। कहता है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है आबिद। आबिद कहता है कि दिस इज योर वाइफ। जी हाँ, ये मेरी बीवी है। यहाँ पर फिजा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि आबिद के साथ दानिश की बिजनेस की डील चल रही है। उसने तो कभी इस तरह का सोचा भी नहीं था। दूसरी जानिब आखिरकार आबिद साहिब ने पहचान ही लिया फिजा को। कहते हैं कि फिजा, इसे तो मैं जानता हूँ। यहाँ पर दानिश बोल पड़ता है कि आप कैसे जानते हैं, और यहाँ पर आबिद साहिब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इन्हें जानता हूँ। तुम मिली हो क्या फिजा? मुझे बताओ, तुम मिली हो आबिद साहिब से क्या कभी? लेकिन पीछे से आखिरकार साथ पहुंच जाता। कहता है कि आयजा आ गई है। सांत कहता है कि दानिश भाई, आप यहाँ पर कैसे आए हैं? और यहाँ पर मैं आपसे माजर चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए नहीं आया। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? यहाँ पर आबिद साहिब बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि साथ मैं और दानिश एक साथ पार्टनरशिप पर हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओह वाओ, डेट इज ग्रेट। और यहाँ पर आबिद साहिब साद का तारुफ भी दानिश के साथ करवा ही देते हैं। कहते हैं कि ये मेरा अकलौता बेटा है। ये बात सुनने के बाद दानिश बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। उधर साद अपनी दोस्त के साथ गपशप कर रहा होता है कि पीछे से आयजा और फिजा उन दोनों को देख रहे हैं। और यहाँ पर आयजा कहती है कि देखो ना, किसी और लड़की के साथ बातें कर रहा है और मुझे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाता। कमरे में आकर जैसे ही बैठे बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर साद के दोस्त भी होते हैं। और वहीं पर आयजा बोल पड़ती है, कहती है कि कभी कभी इंसान अजनबी के साथ भी बहुत ज्यादा खुश रह लेता है और कभी कभी जान पहचान वाले भी दिल दुखा देते हैं। लोग कहते हैं ना, शादी जुआ है। ये बिल्कुल सही कहते हैं। शादी करने के बाद मैंने ये सब कुछ देख लिया है। और यहाँ पर साद की दोस्त बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि आयजा साद के साथ खुश नहीं है। लेकिन साद को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो आयजा की तरफ खामोशी के साथ देख रहा होता है। लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार घर में खुशी का समा लईक साहिब के घर में अनम की शादी फारिक के साथ होने जा रही है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनका निकाह होने जा रहा है। यहाँ पर हानिया भी अपनी दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि फारिक के साथ उसका रिश्ता हो जाए। यहीं पर आखिरकार सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है, दानिश के सभी घर वालों को और वारिस को भी। वहाँ पर आखिरकार जैसे ही निकाह होता है तो लईक साहिब भी आखिरकार खुश हो ही जाते हैं। उधर घर में जैसे ही दानिश की माँ का सामना फिजा के साथ होता है तो वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, क्योंकि घर में ही दानिश की माँ ने वार्न कर दिया होता है फिजा को कि दानिश की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन वारिस की जिंदगी के साथ मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद फैजा भी परेशान हो ही जाती है। उधर घर में जब साद की माँ आयजा को मनाने के लिए जाती है तो वहाँ पर नजमा उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आप किस मुंह से आयजा को लेने के लिए आए हैं? उसके साथ तो अच्छा बिहेव भी नहीं हो रहा घर में। यहाँ पर नजमा बोल पड़ती है, कहती है कि आपने तो ये कहा था कि आपका और साद का आबिद के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो वो किस हैसियत से वहाँ पर जाकर रह रहा है? यहीं पर साद भी उनकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर बोल पड़ता है, कहता है कि वो शख्स मेरा बाप है और उनके खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। दूसरी जानिब हानिया बहुत खुशी के साथ फूल लेकर आगे जा रही होती है कि सामने से उसका टकराव वारिस के साथ हो जाता है। वारिस बोल पड़ता है, कहता है कि हानिया बताओ, आप करोगी मुझसे शादी? लेकिन पीछे से आखिरकार फिजा पहुंच ही जाती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ शादी कभी भी नहीं करेगी और जिस भूल में तुम बैठे हुए ना, जितनी जल्दी हो सके इसे अपने दिल से निकाल दो। ये बातें सुनने के बाद वारिस बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और हानिया खामोशी के साथ पास से गुजर जाती है। वारिस फिजा को कहता है कि मैं हानिया के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो किसी भी
बातों को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि मैं कभी भी अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकते। जिस तरह से मेरे साथ आपकी माँ कर रही है ना, मैं कभी भी अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन कौन कौन है खुश के अनम की शादी फारिक के साथ हो गई और कौन कौन चाहता है कि हानि और वारिस एक हो जाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।